हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम ईवीएस का पार्ट 2 5th क्लास की ईवीएस का पार्ट 2 कहानी सपेरों की पढ़ेंगे। मैं आपको समझाऊंगी, आप मेरे साथ साथ उसको किताब को खोलकर रीड करिए। मैं हूँ आर्यनाथ, ठीक है ना। तो तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या, मैं बीन बजा सकता हूँ जो गए ना हैरान। हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से ही सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। जो सपेरे होते हैं उनको क्या कहते हैं? कालबेलिया, जो सांपों को अपनी धुन पर, बीन की धुन पर नचाते हैं। बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र होता है जो सामान्यतः सपेरों के पास होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बीन। और जो बजा के सांप को नचाते हैं उनको क्या कहते हैं? कालबेलिया, ठीक है। अब मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति के में बहुत मशहूर थे। सांपों की जो जाति होती है उसको क्या कहते हैं? कालबेलिया। उसमें जो दादाजी हैं वो बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे, ठीक है ना। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी ज़िंदगी सांपों से ही जुड़ी रही है। कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते हैं। अपने आप ही आते हैं सपेरे, आते हैं कभी कभी। पहले बहुत आते थे, अब तो सरकार ने ही बैन लगा दिया है इस पर कि सांपों को नहीं पकड़ना, इसलिए बेचारे कुछ और करने लगे हैं। मतलब पहले उनकी जो रोजी रोटी थी वो सांपों को पाल कर ही चलती थी। हम जहाँ भी जाते हैं हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हम जब पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप को हैं, ठीक है ना। जब सांप रखने वाली बंद टोकरी को क्या कहते हैं? पिटारी कहलाती है। जो सांप बंद रखते हैं उसमें सपेरे लोग, उसको कहते हैं। सांपों का नाच देख लेने के बाद भी हम वहीं रुके रहते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारे टिन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होती है। जो टीन का डिब्बा रहता है उनके पास, उसमें वो जड़ी बूटियाँ कई तरह की रहती हैं जो हमारे रोगों को दूर करती हैं। इसलिए हमें पता रहता है, तो हम लोग वहाँ सांप का नाच देखते देखते वहीं खड़े रहते हैं। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता हूँ। वो कभी हमें पैसे दे देते हैं और कुछ वो अनाज दे देते हैं, ठीक है ना। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता है जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तो सांप काट लेता है तो सपेरों को बुलाया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं तंत्र मंत्र के किस तरह से उनका डंक निकाला जाए। मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता हूँ कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता हूँ। सॉरी, मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया है ना। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटने ते ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। सॉरी। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता है, तब मैं भी उसी सांप को पकड़ता हूँ। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। वे बहुत बढ़िया के दिन थे। लोगों की हम कुछ मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं, जब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया, ठीक है। अब हम क्या करें? आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना आप
अपने आप ही सीख लिया। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उसकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया है। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी मतलब सपेरों की जो रोजी रोटी है उसका क्या होगा। हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सपेरों, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते हो तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे। तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी नहीं थी। सांपों को मारने की बात तो दूर है, ये हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। जो कालवेरिया जाति के लोग होते हैं ना, उनकी शादी होती है ना बेटियों की, तो वह सांप दहेज में देते हैं बेटियों को तोहफे के रूप में। हमारे कालवेरिया नाच में भी सांप जैसी मुद्रा होती है। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों से के इस ज्ञान को व्यर्थ न गंवाना। ठीक है। अब है, तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की ज़रूरत है और ना ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना है कि कैसे जहरीले सांपों को पहचाना जाता है। उन्हें यह भी बताना कि सांपों को तो किसान के दोस्त होते हैं। सांप जो होते हैं वो किसानों के दोस्त होते हैं। सांप ना तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाए, सांप ना हो तो फसलों को खेतों में चूहों से कौन बचाए। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोतियों को भी सुनाना। ठीक है। इसके बाद है कुछ प्रश्न दिए, इनको अपन को लिखना है तो अपन लिखेंगे बाद में। मैं PDF डालूंगी तब आप लिखना। नेक्स्ट पेज पर आए अपन। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये हैं नाग, करेत, दुबोइया, अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके दो खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम, जो सांप के जहर को ख़त्म करती है, उस दवाई का नाम क्या है? सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलती है। अब है सर्वे जानवर पालने वाले जानवरों का सर्वे। अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडे के लिए मुर्गियां आदि। कौन सा जानवर है, कितने जानवर पाले हैं और क्या जानवरों को रखने के लिए अलग से जगह, उनकी देखभाल, नेक्स्ट पेज पर, उनकी देखभाल कौन करता है, वे क्या खाते हैं, क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं, तब पालने वाले क्या करते हैं, है ना। इसी तरह अपने मन से और प्रश्न भी पूछ लो उनसे, सर्वे करने जाएं तो। अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। ठीक है। बनाओ एक कठपुतली, अनोखी कठपुतली। एक पुरानी जुराब लो, जुराब में ना मोजे, उसे चित्र में दिए तरीके से अपने हाथ में पहन लो। पहन के देखना, आप लोग बना के देखना कैसे बनता है। आँखों के लिए 2 बिंदी या बटन चिपकाओ। जीभ बनाने के लिए लाल कागज़ की एक पट्टी चिपकाओ। पट्टी के दूसरे सिरे पर जीभ के लिए कट लगाओ। लग रहा है न सांप। अब मज़े से इस कठपुतली से खेलो। हम क्या समझें? सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है और ना ही
उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताते हुए लिखना। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट चैप्टर हो गया। इसमें कुछ समझने लायक बातें हैं जो मैं पढ़े देती हूँ एक बार फिर से, तो आप लोग समझ लीजिए। ठीक है ना। बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र को हम सामान्यतः सपेरों द्वारा प्रयोग में किया जाता है, जिसे बीन कहते हैं। सपेरे जो बजाते हैं उसको क्या कहते हैं? बांसुरी। सपेरों की जाति कौन सी होती है? कालबेरिया। सपेरों की जो जाति होती है वो कालबेरिया होती है। ठीक है। तराजू के समान सामान ढोने का एक साधन जिसमें एक लंबे डंडे के दोनों ओर रस्सी के सहारे सामान लटकाया जाता है उसे कांवड़ कहते हैं। जो सपेरों के पास होती है ना, जिसमें वो अपने सांप और डलिया को रखते हैं, वो वाला। सांप रखने वाली बंद टोकरी को पिटारी कहते हैं। ठीक है। नृत्य में वो जो डांस करते हैं उस नृत्य द्वारा की जाने वाली शारीरिक चेष्टाएं मुद्रा कहलाती हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 प्रकार के ही सांप पाए जाते हैं, जो उनके नाम है नाग, करेत, दुबोइया और अफाई। ठीक है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई जो होती है वो, उसका नाम क्या है? सीरम है। ठीक है। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। ठीक है बच्चों, आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया कहानी सपेरों की। तो अब इसमें रह गए आपके क्वेश्चन आंसर। तो मैं जो अगली नेक्स्ट वीडियो PDF बनाऊंगी तो उसमें वीडियो में PDF डाल दूंगी, तब आपको क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के मिल जाएंगे। इससे पहले पार्ट 1 के जो अपन ने चैप्टर कंप्लीट किया था उसके क्वेश्चन आंसर की PDF शायद डाल दी गई है, तो आप उसमें से अपने क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसकी भी PDF 1-2 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी। तब तक आप अपना जितना भी लिखा है उसकी समझ के अनुसार इसमें कुछ पेंसिल से भरिए जो क्वेश्चन पूछे गए ना पार्ट के अनुसार। ठीक है ना। ठीक है, अब अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।